गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार जीविका जो आप लोगों की भर्ती आई हुई है और आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसके जो है प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको सारे क्लासेस आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बिहार जीविका में जो है अच्छी मौका है सारे बच्चों के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हम जो है पार्टिकुलर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कंप्यूटर का अलग, जीके का अलग, जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग और भी आपके जो लैंग्वेज पेपर है उसके अलग कराएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो या और भी जो भी मतलब आपके भर्ती डाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको हम बताना चाहेंगे बिहार जीविका 2025 कंप्यूटर से रिलेटेड जो है हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जीविका में आपका कंप्यूटर से संबंधित जो है 10 सवाल आने वाले हैं। तो 10 का दम सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर महत्वपूर्ण 10 सवाल करने वाले हैं और आपको बेहतर तरीके से सवालों को करना है और उसके बारे में समझना है, टैकल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्क्रीन पर जो है ये पहला सवाल यहां पर शो कर रहा होगा। ये सवाल को देखिए और इस सवाल को पढ़िए। तो यहां पर आपका पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग जो है विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है, देखिए ज्यादातर सवाल आपके जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और कीबोर्ड से ये सवाल आपका पूछा है। तो कीबोर्ड जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हुआ। कीबोर्ड की बात कर लेंगे तो आपका 104 नंबर होता है, किसी किसी में 108 भी होता है, समझ गए। आधुनिक वाला में ये की होता है, संख्या होता है। तो आपको बताना है कि वो शॉर्टकट बताना है आपको मेरे प्यारे बच्चे। आपको जो है शॉर्टकट बताना है, शॉर्टकट बताना है कि कौन से शॉर्टकट कुंजी पटल यानी कि की के माध्यम से विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा तो विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, विंडोज की प्लस आर, विंडोज की प्लस एक्स। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है क्या है कि आपको विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम लोग कीबोर्ड में जो है क्या करते हैं कि विंडो की के साथ, समझ गए ना, जो आपका विंडो की होता है विंडो की के साथ जो है ई को प्रेस करते हैं, तब जाकर जो है हमारा जो है क्या होता है कि विंडो एक्सप्लोरर खुलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी विंडो की कैसा होता है आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये आपका विंडो की ऐसे आपका इस तरह बना होता है, समझ गए, और प्लस में आपका ई वाले एक वी की होता है। तो इसको और इस दोनों को जब प्रेस करते हैं तब जाकर जो है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुलता है। तो पहले सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका दूसरा नंबर, और यह सवाल आपका पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है किया जाता है। यहां पर प्रोटोकॉल की बात किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहने का मतलब है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो आपको बताना है कि कौन से प्रोटोकॉल का जो है मतलब प्रयोग किया जाता है, VoIP, UDP, VGP या POP। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसमें आपका जो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है VoIP, समझ गए, VoIP। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं वो आपको हम बताना चाहेंगे। तो इसको निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझ गए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम लोग कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ये हमारे जो है बातों को आसानी पूर्वक जो है पहुंचाता है और साथ ही साथ जो भी हमारे डाटा को शेयरिंग करना होता है इसके माध्यम से हम लोग जो है कर पाते हैं, समझ गए। ये एक प्रकार का जो है आईपीसी है।
आईपीसी आप लोग देखे होंगे, इंटरनेट में आईपीसी कोड होता है जिसके माध्यम से हम जो है भेजते हैं, तो उस कोड का प्रयोग करके बहुत सारे लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ जाते हैं। समझ गए। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि अल्ट प्लस टैब खाली स्थान का एक जो है शॉर्टकट है। अब आपको बताना है कि अल्ट प्लस आपका जो है टैब। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है जीविका की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका कंप्यूटर का एक चैप्टर है कीबोर्ड, इसको आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा, और इसका जो शॉर्टकट होता है, समझ गए ना, इसका शॉर्टकट होता है उसको भी याद रख लीजिएगा, यहां से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। तो आपको बताइए कि अल्ट प्लस टैब का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन में यहां पर दिया गया है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम में एडिट मेनू विकल्प को खोलने के लिए, चयनित वस्तु को कट करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम को फाइल मेनू में विकल्पों में खोलने के लिए। यानी जो अल्ट प्लस टैब होता है, समझ गए, आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में आपका एक ऐसे मिलेगा, एक टैब का बटन बड़ा से मिलता है, इसको टैब बोलते हैं और इसको अल्ट बोलते हैं, समझ गए ना। तो अल्ट प्लस टैब जो होता है हम लोग इसलिए जो है क्या करते हैं, ये शॉर्टकट है, प्रयोग करते हैं खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, समझ गए ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, खुले प्रोग्रामों के बीच जो है स्विच करने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका चौथा नंबर है, जो कि ये सवाल आपका जो है ईमेल से पूछा गया है। तो ईमेल का भी जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा। ईमेल का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है मेल होता है, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, डॉक्यूमेंट को, फ्लैक्स को कहीं भी दूर दराज तक भेज सकते हैं इंटरनेट की सहायता से, जो कि एक आधुनिकरण में एक हमारे संदेश भेजने का सबसे मतलब इजी और सबसे बेहतर जो है साधन माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहां पर देखिएगा, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, बताइए, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ईमेल जो होता है उसमें प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, जहां पर जो है जो हमारा ईमेल आता है ना वो स्टोर हो जाता है। तो उस स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिखेगा, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, आईपीसी एड्रेस या मेल बॉक्स। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेल बॉक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। जहां पर क्या होता है, जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति मेल को सेंड करता है तो इस बॉक्स में जो है आ जाता है, इस बॉक्स में जो है आ जाता है मेल बॉक्स में, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, तो मेल को देखते हैं, मेल को हम लोग देखते हैं या रीड करते हैं, देखते हैं या रीड करते हैं। तो वही हमारा जो स्टोरेज एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मेल बॉक्स कहते हैं। क्लियर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। क्लियर है जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका जो है 5 नंबर है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स, इनमें से किसका उदाहरण है। यानी कि यहां पर एक पूछ लिया है, ये जो आपका यूनिक्स है, यहां पर जो आपका एक एमएस डॉक्स है, समझ गए, या एक आपका जो है लिनिक्स है, यह आपको पूछा है कि किसका जो है एग्जाम्पल है। यहां पर ऑप्शन दिखेगा, तो कंप्यूटर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रिंटर के ब्रांडों का, प्रिंटरों का। तो आपको तो ऐसे ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि जो भी यहां पर लिखा है कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स, ये हमारा प्रिंटर तो हो नहीं सकता है। तो ये दो ऑप्शन हम काट कर देंगे, प्रिंटरों के ब्रांड के नाम नहीं है, ना ही आपका जो है प्रिंटर है। तो यह बचा क्या, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के नाम भी जो है यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स से नहीं आता है। यह क्या है कि यह हमारा एक प्रकार का जो एग्जाम्पल है, यह किसका एग्जाम्पल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये किसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे, तो यह आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है, समझ गए ना। अगर हम बात कर ले, सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इससे सवाल आपका पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये सॉफ्टवेयर से आपका एक या दो सवाल आएगा ही आएगा। तो सॉफ्टवेयर मुख्य तौर पर आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तीन प्रकार के भी लिखे होते हैं, समझ गए ना। तो एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक आपका क्या होता है, सिस्टम होता है, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, और तीसरा जो होता है आपका यही होता है क्या, तो ऑपरेटिंग समझ गए, यूक्लिड, यानी कि ये जो आता है आपका तीसरा जो होता है आपका, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा क्या होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन, आइए आपका यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी आपका जो है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में दिया होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम लोग जो ऐप को डाउनलोड करते हैं जिसके प्रयोग से हम कोई काम करें, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है आपको मैनेज करता है। तो ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मुख्य तौर पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ये जो भी हमने एग्जांपल यहाँ पर बताया, यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनक्स, ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, यानी कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स या लिनक्स जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को मेंटेन करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्लियर है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल यहाँ पर आपका जो है छठा नंबर देखिएगा मेरे प्यारे मित्र। तो ये छठा नंबर सवाल क्या है, जी हाँ, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ पर आपको जो है फॉल्स कथन के बारे में आपको बताना है, फॉल्स जो है स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर बोला गया है डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर मतलब फाइल कॉपी किया जाता है, ये बात सही है। दूसरा, मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये मेमोरी जो आपका वेब सर्वर है डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि स्टोरेज के लिए आवश्यक है। तो यही आपका यहाँ पर कथन क्या है, गलत लग रहा है। और अपलोडिंग एक प्रक्रिया है, ये बात भी सही है, जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर कॉपी किया जाता है, ये बात भी सही है। अपलोडिंग करते हैं यानी कि हम लोग जो है किसी भी डाटा को सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, वो आपका स्टेटमेंट सही है। अपलोडिंग में डाटा यूजर के डिवाइस से वेब सर्वर पर प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। यानी कि जो यहां पर कथन गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहां पर जो बातें कही गई है मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, तो नहीं, मेमोरी जो वेब सर्वर है वो डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक नहीं है। क्लियर है, जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका जो है 7 नंबर है मेरे प्यारे मित्र, और ये 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है देखिएगा कि ये एक विख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है। बताइए, यानी जो भी आपने देखा होगा एक कुख्यात या हैकर्स जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की, यानी जब भी कोई कंप्यूटर को हैक करता है तो यहां पर क्या करता है कि कंप्यूटर्स के लिए जो कंप्यूटर पर जो चीजें जो है कीबोर्ड के माध्यम से सेंड किया जाता है, तो दबाए गए की को क्या करता है हैकर्स लोग जो है मतलब हैक कर लेते हैं। तो वही आपको बताना है कि उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है, यानी कि हम क्या की दबा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उसके माध्यम से वो आपका हैक कर लेता है पासवर्ड वासवर्ड। तो यहां पर बताइए, देखिएगा, रूल किट या ट्रोजन या वॉर्म या की लॉगर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी हैकर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का जो की लॉगर्स होते हैं, समझ गए ना, जो आपका की लॉगर्स होते हैं उसी पर ध्यान देते हैं, इसी पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो आपने की इंटर किया उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं और फिर बाद में आपको चीजों को हैक कर लेते हैं। तो यहां पर एक कुख्यात हैकर्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं का जो आपका की दबाए गए हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है और वो की लॉगर्स के माध्यम से कर लेता है, की लॉगर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी यहां पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर आपका देखिएगा 8 नंबर है, और ये सवाल आपका क्या पूछ रहा है देखिएगा मेरे प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि 3 तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको बताया था जस्ट अभी बाबू। आपका पहला क्या होता है, लास्ट तो आपका यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मुख्य तरह के आपके दो ही होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। यूटिलिटी का भी काम आता है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। यहां पर बताइएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या पैकेज सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या शेयरवेयर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। बताइए मेरे प्यारे मित्र क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका
यूटिलिटी प्रोग्राम है वो आपका जो है मेरे प्यारे मित्र डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्क, देखिएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर को मेंटेन रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर है। यहां पर 9 नंबर सवाल आपका बोल रहा है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप जो है खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में, जो हमारा कंप्यूटर के आपका राइट साइड में जो टाइम और डेट दिया होता है उसमें दिक्कत आ गई है, अब उसको हमको एडिट करना है या उसको सुधारना है, तो उसके लिए हम किस फाइल में या किस सिस्टम में जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा फाइल मेनू, देखिएगा इंसर्ट मेनू, टूल मेनू या कंट्रोल पैनल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी चीजों को अगर सुधारना है या देखना है या दिक्कत आ रही है तो हम लोग जो है किसको देखते हैं, कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाकर जो है हम क्या करेंगे, टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलेगा, टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके हम इसको जो है सुधार सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल, यानी कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल। क्लियर है जी हाँ। अब हम जो है आज के अपने अंतिम सवाल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर सवाल जो कि 10 के दम सीरीज का है और यहाँ पर आपका बोल रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को खाली स्थान के माध्यम से जोड़ा जाता है। हार्डवेयर डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको मालूम होगा। तो हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग किसके माध्यम से जोड़ते हैं, देखिएगा मेन मेनू, फाइल मेनू, कंट्रोल पैनल या डिवाइस मेनू। हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं ना, हम लोग उसको जो है कंट्रोल पैनल के माध्यम से क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो जोड़ते हैं। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज हमने जो ये अभी 10 के दम सीरीज जिसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 10 सवाल कराए गए हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने आपके स्कोर आ रहे हैं, ये 10 नंबर में आपके जो है स्कोर कितने आ रहे हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।